प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच में रेड फोर्ट से जो गारंटी दी थी, उसकी अपनी एड्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी देते हुए लोगों से कहा कि वो अगले साल फिर लौटेंगे और जब लौटेंगे तो बीजेपी सरकार की, अपनी सरकार की उपलब्धियों की, यानी कि अचीवमेंट्स की बात करेंगे। भारत ने क्या क्या अचीव किया है उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी किया कि ये जो अगला कार्यकाल उनका होने वाला है, पूरे दावे के साथ वो एक सुनहरा काल होगा, गोल्डन एरा, which will be critical for India's 2047 vision. He said, when we complete 100 years of independence, now listening to what the Prime Minister's guarantee was, he looked extremely confident about a third term for his government. 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ भारत की उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट भारत को छोड़ना ही होगा। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। परिवारवादी पार्टियां, और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 को लेकर लाल किले से ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार वापस आएगी, वो वापस आएंगे, और दूसरी तरफ 2023 को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2023 में कई राज्यों में, उसकी स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है। द बीजेपी हैज कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ इट्स सेंट्रल इलेक्शन कमिटी एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स दिस इवनिंग। इसमें बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर बात करेगी कि कैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव जीतना है। इसको लेकर स्ट्रैटेजी होगी। जो सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी की, वो उस पूरे इलेक्शन कैंपेन को, स्ट्रैटेजी को, कैंडिडेट्स कौन होने चाहिए, उम्मीदवार जिनको मैदान में उतारा जाना है, इन तमाम मुद्दों पर फैसले लेगी। बिफोर द लिस्ट इज मेड पब्लिक, द बीजेपी CEC usually meets to decide on the names of candidates for the assembly elections after the election's formal announcement and closer to the deadline for filing nominations. For the first time, the party is convening the CEC meeting early. अमूमन जो होता है, चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद CEC की बैठक होती है बीजेपी की, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा होती है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत होती है। लेकिन इस बार CEC की मीटिंग जल्द बुलाई जा रही है, अभी ऐलान हुआ नहीं है विधानसभा चुनावों का। द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय ऑल 15 CEC मेंबर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं BL संतोष और बाकी के सदस्य। ये तमाम लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। CEC के सदस्यों के अलावा जो राज्य के प्रेसिडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन बाउंड स्टेट्स एंड इलेक्शन इंचार्जेस विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज की मीटिंग में, CEC की मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि अगर ऑपोजिशन पार्टियों की बात करें
तो ऑपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री का आखिरी टर्म है। तो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। देखिए, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। तो ये सब बातें राजनीति में ठीक है, जब चुनाव आएगा तब देख लेंगे। देश की जनता आपसे 2024 में सवाल करेगी और जवाब आपको देना होगा। हमारे देश में कोई अजर अमर तो है नहीं, पूरी दुनिया में कोई अजर अमर नहीं है। सभी को आज नहीं कल बूढ़ा होना है, रिटायरमेंट होना है। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी के इन 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी सामने हैं और वो कुछ कर नहीं पाए, तो हो सकता है कि 2024 में वो चुनाव में प्रधानमंत्री न बन पाए। तो जब प्रधानमंत्री आप नहीं बन पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपको लाल किले से तो ध्वजारोहण का अधिकार नहीं मिलेगा। आप अपने घर पर कर सकते हैं, अपने कार्यालय में कर सकते हैं। Sabyasachi is joining us with more details. Sabyasachi, the guarantee given by Prime Minister that he will return, मैं फिर आऊंगा, that definitely has pinched and cinched the opposition. Well, absolutely. See, Prime Minister sounded extremely confident. He said from the Red Fort that I am going to return the next year and going to bring the development and the achievements of the NDA government, and as well as speak on the development that the NDA government has done for the people of the country. Meanwhile, he also attacked the opposition parties without naming them. He said that corruption, nepotism and appeasement politics are the real issue. And they say that people who belong to one particular family, they always focus on their family and their own benefit, and they do not focus on the people of the country. And he says that the main aim of the NDA government is to make India a global platform by 2047, and this is the main aim of the NDA government. And they say that they would keep fighting and they would keep bringing development for the country at any given cost. We had seen that this would be the Prime Minister's longest speech from the Red Fort. He also spoke on various issues. He said that the schemes which has been brought in for the welfare of the people, and these schemes will be inaugurated and will be shared by Prime Minister himself in the very next year. Sabyasachi, thank you very much for getting us those details.